अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। वक़ाल नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम मन अरादल हज्ज फ़ल्यतअज्जल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग और दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैत। लोगों के लिए ज़रूरी है, लोगों पर लाजिम है, लोगों पर वाजिब है, फ़र्ज़ है कि वो बैतुल्लाह शरीफ का हज करे। बैतुल्लाह शरीफ हज करने के लिए जाए। जो शख्स वहाँ जाने की ताकत रखता हो, और जो शख्स हज की ताकत रखने के बावजूद हज को ना जाए, हज के मामले को आइंदा साल पर टालता रहे, फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। अल्लाह ताला ऐसे इंसान से, दुनिया जहां वालों से बेनियाज, पाक व बरतर है। ऐसे शख्स से हमको कोई लेना देना नहीं। इतना अहम फरीज़ा उसने अदा नहीं किया। रमज़ानुल मुबारक के बाद जैसे ही शव्वाल का महीना शुरू होता है, ईद का जो पहला दिन होता है, उसी दिन से हज के अय्याम, हज के दिन शुरू हो जाते हैं। वो तो लोगों में ये मशहूर है कि हज के अदा करने के 5 दिन हैं, हज के 5 दिन हैं। वो एक अलग टॉपिक है, 8, 9, 10, 11, 12। लेकिन हज के दिन 1 शव्वाल से लेकर 10, 12 ज़िलहिज तक, शव्वाल, ज़ीक़ादा और ज़िलहिज्जा का आधा महीना, 2.5 महीने हज के दिन कहलाते हैं। मुबारक महीने, इबादत के महीने और अल्लाह के पसंदीदा महीने, ये साथ में 6 महीने एक साथ आते हैं, एक साथ। रजब का चांद हमने देखा था, दुआ पढ़ी थी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। रजब, शाबान, रमज़ान, ये 3 महीने तो मुबारक है ही। इसके बाद जो महीने शुरू होते हैं, शव्वाल, ज़ीक़ादा, ज़िलहिज्जा, ये तीनों भी हज के महीने बहुत मुबारक हैं। साल भर में ये 6 महीने जो साथ में आते हैं, वो इंतहाई मुबारक, मुक़द्दस और मोहतरम है अल्लाह के यहाँ।
शव्वाल की पहली तारीख से लेकर जिलहिज्जा की 10-12 तारीख तक 2.5 महीने होते हैं। इतना लंबा वक्त दिया गया है कि आदमी इसके बारे में अपनी तरतीब बनाए, और अगर उस पर हज फर्ज हो चुका है तो वह हज करने के लिए जाए। नमाज दिन में 5 मरतबा फर्ज है। रोज़ा साल में 1 मरतबा 1 महीने के लिए फ़र्ज़ है। ज़कात भी साल में 1 मरतबा, जो शख्स मालदार है और उसकी मालदारी में 1 साल गुजर गया उस पर फ़र्ज़ है। लेकिन हज एक ऐसी इबादत है जो पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 1 मरतबा फ़र्ज़ है मालदार पर, पूरी जिंदगी। जो शख्स मक्का मुकर्रमा पहुंचने की ताकत रखता हो और पीछे अपने आलो अयाल को खर्चा उठाने की ताकत रखता हो, उसके ऊपर हज फर्ज हो जाता है। उलमाए किराम ने फरमाया है, आज के ज़माने के एतबार से हज कमेटी की रकम 3.5-4 लाख रुपये बन रही है। अगर कोई शख्स 5 लाख रुपये का मालिक है कि हज कमेटी में पैसे अदा करे और उसके बाद अपने घर वालों को 50,000 लाख रुपये का खर्चा देकर हज को अगर जा सकता है तो ऐसे शख्स पर हज फर्ज हो चुका है। रहने के घर के अलावा एक्स्ट्रा अगर सेविंग 5 लाख रुपए की है तो आदमी के ऊपर हज फर्ज हो चुका है। अब उसको हज की तरतीब बनानी चाहिए। हज जब 1 मरतबा सर के ऊपर फर्ज हो जाता है तो जिंदगी में फिर चाहे पूरी जिंदगी गरीब रहे, हज का फर्ज सर से नहीं हटता, हमेशा लटकता रहता है। चल हज के लिए चल, चल हज के लिए चल, ओ अल्लाह के बंदे हज के लिए चल, हमेशा उसके सर पे लटका रहता है। उलमा का इस पर इत्तेफाक है, शव्वाल, ज़ीक़ादा, ज़िलहिज्जा, इन महीनों में किसी के पास इतनी रकम आ गई 4-5 लाख रुपये की, उसके ऊपर हज के लिए जाना फर्ज हो। और जब फर्ज हो गया तो पूरी जिंदगी फर्ज रहेगा। सोच रहा था आइंदा जाऊंगा, फिर अगले साल जाऊंगा, बच्ची की शादी कराने के बाद जाऊंगा, घर दुकान बनाने के बाद जाऊंगा, और पैसे खत्म हो गए। पैसे खत्म हुए, हज का फर्ज खत्म नहीं हुआ, हज सर के ऊपर बाकी रहेगा। हज और ज़कात दोनों में फ़र्क है। ज़कात साल में 1 मरतबा माल पर गुजरने के बाद फ़र्ज होती है। जैसे आपके पास में 5 लाख रुपये है, आज आपके पास आए, आज से लेकर पूरा साल जब गुजरेगा तो आइंदा इस तारीख में आप पर ज़कात फ़र्ज होगी। आपने सोचा 5 लाख रुपए की ज़कात में निकाल दूंगा, 5 लाख की ज़कात कितनी बनती है? 12,500। आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, सोचते सारे 5 लाख रुपए उसके चोरी हो गए। 5 लाख रुपए उसके चोरी हो गए। उलमा ने मसला लिखा है, ज़कात माफ़ हो गई। जिन रुपयों में से ज़कात निकालने का इरादा रखता था, अब वो रुपये ही उसके पास नहीं है। 5 लाख रुपये चोरी, ज़कात भी माफ। दुकान में बहुत ज़्यादा कीमती सामान था, तकरीबन 10 लाख रुपये का। कोई हादसा पेश आ गया, 5 लाख का सामान जलकर राख हो गया, तो जितना जलकर ख़त्म हो गया उतने की ज़कात माफ़ हो गई।
ये है ज़कात। लेकिन हज एक मर्तबा सर के ऊपर फ़र्ज हो गया, आपके पास मिसाल के तौर पर 5 लाख की रकम आ गई, अब चाहे 5 लाख रुपए जेब में से चले जाए, चोरी हो जाए, खर्च हो जाए, हज का फर्ज आपके सर पर से नहीं जाएगा। मरते वक्त तक अगर मालदार ना बन सके तो आदमी पर वाजिब है, फर्ज है, 2 गवाहों को बुलाए और बेटों को वसीयत करे, मेरे ऊपर हज फर्ज था, हज अदा नहीं कर सका, मेरे मरने के बाद मेरे माल में से हज बदल करना। अगर मेरे पास इतना माल ना हो तो तुम खुद कमा कर मेरी जानिब से हज बदल करना। यह वसीयत करना फर्ज है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक मर्तबा जो चीज़ फ़र्ज़ की गई है उसको अदा करना तो बहुत आसान है, फिर भी आदमी गफलत के मारे अभी ये मसला है, वो मसला है, टालता रहता है। हदीसों में आता है यहाँ तक कि आदमी को बीमारी लग जाती है, अचानक की मौत आ जाती है और वह हज के बगैर दुनिया से चला जाता है, अल्लाह के यहाँ नाफरमान लिखा जाता है। हज के दिन चल रहे हैं, घर में शादी भी है, हज के दिन करीब है, शादी बाद में, क्या करे? उलमा ने फतवा दिया है पहले हज पे जाए, बाद में शादी का इंतजाम करे। हाँ, पहले शादी करीब है, हज के दिन अभी बहुत दूर है, 8-10 महीने के बाद हज आने वाला, तो उलमा ने लिखा है ठीक है अभी शादी कर ले, बाद में हज में जाए। लेकिन शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज ये हज के महीने हैं, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई मामला हो, शादी करनी है, घर बनाना है, दुकान लेनी है, उलमा कहते हैं इसमें खर्च करना जायज़ नहीं है, पहले हज के लिए जाएगा। जो शख्स ताकत रखने के बावजूद, इस्तेदाद रखने के बावजूद हज नहीं कर पाता है, हज को नहीं जाता है और ऐसी हालत में उसकी मौत आ जाती है, तो आप अलैहिस्सलाम की कैसी सख्त वईद है, कितने सख्त अल्फाज है, कितने खतरनाक अल्फाज है, आपने सुने होंगे, सुनकर बोलकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स हज की ताकत रखता हो फिर भी हज को ना जाए, चाहे यहूदी होकर मरे, नसरानी होकर मरे, मुझे मेरे खुदा को उससे कोई लेना देना। बहुत भारी अल्फाज है, मामूली नहीं है। हमारा आपस में किसी से अगर झगड़ा हो जाए और हम झगड़े में उसको ये लफ्ज़ बोल दे, जा तू यहूदी होकर मर, नसरानी होकर मर, जा हिंदू होकर मर, तो सामने वाला हमको छोड़ देगा? कैसा तिल मिला जाएगा वो। ओ क्या कहता है, अल्लाह के बंदे जबान संभाल के बात कर, यहूदी होने की मुझे बद्दुआ देता है, नसरानी और काफिर होने की बद्दुआ देता है, जबान तो संभाल, जबान को लगाम तो दे। अगर कोई हमको कहे तो आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, कभी ज़बान से आप अलैहिस्सलाम के सख्त अल्फाज नहीं निकले ज़िंदगी में, लेकिन जब निकले तो उम्मत को डराया ताकि उम्मत इस तरह का काम ना करे। आलिम एक जुमला कहे, उसकी बात में वज़न होता है, वही बात अगर सहाबी कहे तो उसकी बात में और वज़न होता है, लेकिन वही बात एक नबी कहे तो उसकी बात में और ज़्यादा वज़न होता है। लेकिन वही बात नबियों के नबी अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए तो उसकी बात में बहुत ज़्यादा वज़न होगा। अल्लाह ताला ने ताकत अता की, माल दौलत अता की,
अल्लाह के घर की ज़ियारत नहीं की, वो घर जिसकी ज़ियारत का हुक्म आदम अलैहिस्सलाम को मिला था। हिंदुस्तान तशरीफ लाए, आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान में उतारा गया, जो अभी फ़िलहाल श्रीलंका में हिस्सा है। अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया, आदम हमारे घर का हज करना है, हमारे घर का तवाफ़ करना है। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला तैयार हूँ, लेकिन मक्का मुकर्रमा जाने के लिए कौन सा रास्ता होना चाहिए, उसकी क्या रहनुमाई होनी चाहिए, मेरी रहनुमाई फरमा दीजिए। अल्लाह ताला ने कहा, फरिश्तों की निगरानी में मक्का मुकर्रमा पहुँचो। रिवायतों से साबित है आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान से चलकर फरिश्तों की रहनुमाई में मक्का मुकर्रमा पहुंचे। अल्लाह ने कहा, मेरे घर की बुनियाद डालो। आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ की बुनियाद डाली, इमारत बनाई। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, 7 चक्कर तवाफ लगाओ। आदम अलैहिस्सलाम ने 7 चक्कर का तवाफ किया। उसके बाद मकाम इब्राहिम जो इस वक्त है, उसके पीछे खड़े रहकर 2 रकात आपने नमाज पढ़ी। उस वक्त तो मकाम इब्राहिम नहीं था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत बाद में आए। 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नका तालमु अलानियती व सरीरती। अल्लाह ताला, आप मेरे ज़ाहिर को भी जानते हैं, आप मेरे बातिन को भी जानते हैं। मेरी आरजुओं को, मेरी तमन्नाओं को, मेरी मुरादों को पूरी फरमा दीजिए। मुझे ऐसा ताकतवर ईमान अता कीजिए, मैं आपके हर फैसले पर राज़ी रहूं, आपके हर मुकद्दर पर राज़ी रहूं। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, आदम हमने आपकी दुआ कबूल की। रहती दुनिया तक आपकी औलाद में से जो बंदा भी तवाफ़ करेगा, 2 रकात नमाज पढ़ करके दुआ मांगेगा, मैं उसकी दुआ भी कबूल करूंगा। दुनिया का पहला हज हो रहा है, आदम अलैहिस्सलाम से करवाया जाए। जब आदम अलैहिस्सलाम हज करके फारिग हुए, आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ताला हर नेक काम करने वाले को नेकी का बदला मिलता है, मेरा क्या बदला है, मुझे क्या मिलने वाला है। अल्लाह ताला ने कहा, आदम सबसे बड़ी चीज़ मगफिरत है, सबसे बड़ी चीज़ गुनाहों की बख्शिश है, गुनाहों की माफ़ी है। मैंने तुम्हारी खताओं को भी बख्श दिया, तुम्हारी औलाद में से जो भी हज करेगा उसकी खता भी बख्शता रहूँगा। जब आदम अलैहिस्सलाम हज से फारिग हुए, फरिश्ते आए और आकर के आदम अलैहिस्सलाम का हाथ मिलाने लगे, गले मिलने लगे और कहने लगे, हजरत हज मुबारक हो, हज मुबारक हो, हज मुबारक हो। आदम अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ, दुनिया का सबसे पहला इंसान मैं हूं और मेरे हिसाब से सबसे पहली हज की इबादत मेरे जरिए करवाई गई है, और तुम हज मुबारक बोल रहे हो। तुम्हें कैसे पता कि इस काम को, चक्कर लगाने को, सफ़ा मरवा की साई करने को, अरफात में ठहरने को हज कहा जाता है, तुम्हें कैसे पता। फरिश्तों ने मुस्कुराते हुए कहा, हजरत आप आज हज कर रहे हैं, हम आपसे 2000 साल पहले से हज करते चले आ रहे हैं। फरिश्तों ने कहा, हजरत दुनिया में आज आप पहली मर्तबा हज कर रहे हैं, हम आपसे 2000 साल पहले से हज करते चले आ रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब होगा, सुभान अल्लाह। अच्छा, मेरा एक सवाल है, जब तुम बैतुल्लाह शरीफ के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हो, तवाफ करते हो, तो क्या पढ़ते हो? उन्होंने कहा, हम तवाफ के दौरान 3रा कलमा पढ़ते हैं, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। कभी कभी हम तवाफ के दौरान ये पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। उसके बाद से रिवायतों में आता है, आदम अलैहिस्सलाम ने हज के लिए 300 सफ़र किए, यह पहला हज था। उसके बाद से आदम अलैहिस्सलाम ने मुसलसल हज के लिए 300 और उम्रा के लिए 700 सफ़र फरमाए पैदल।
रिवायतों में लिखा है। अल्लाह ताला ने बताया हज इतनी कीमती इबादत है, इतनी अहम इबादत है, वक्त के हर नबी ने इसको अंजाम दिया। इसकी शान बड़ी अलग है, इसकी शान बड़ी निराली है। हाजी जब हज के लिए जाता है, उम्रा करने वाला जब उम्रा के लिए जाता है, उसको एक तरह की आखिरत उसकी आंखों के सामने तैयार हो जाती। नमाज किसी भी लिबास में जायज़ है, वाइट ड्रेस हो, ब्लैक ड्रेस हो, रेड हो, कोई भी कपड़ा हो, कुर्ता पायजामा हो, पैंट शर्ट हो, कोई भी लिबास हो, नमाज हो जाती। रोज़ा किसी भी लिबास में रखना जायज़ है। कोई भी कपड़ा आपने पहना है और आपने रोज़ा रख लिया, आपका रोज़ा अदा हो गया, उसके लिए कोई ख़ास लिबास नहीं है। ज़कात, आपको ज़कात देनी है, किसी भी लिबास को पहनकर आप ज़कात दे सकते हो। काले लिबास में, लाल लिबास में, वाइट लिबास में, जो भी लिबास है हमारा, उसको पहनकर हम गरीब को अगर ज़कात देंगे, ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन हज किसी लिबास में अदा नहीं होगा। अल्लाह ताला का हुक्म है अपने ऊपर से सिले हुए कपड़े उतार दे, मेरा हुक्म है। वक्त का कितना भी बड़ा अमीर हो, वक्त का बादशाह हो, अल्लाह के लिए हुक्म है अपने ऊपर से कपड़े उतार दे, एहराम की 2 चादरें अपने ऊपर डाल दे, सिले हुए नहीं होने चाहिए। हाँ, हज की एक निराली शान है। हर इबादत हर तरह के कपड़े में जायज़, हज और उम्रा सिले हुए कपड़े में जायज़ नहीं, एहराम की चादर ऊपर डाल दो। रिश्तेदार घर पे छोड़ते हैं, कुछ रिश्तेदार एयरपोर्ट तक आकर छोड़ते हैं। हाजी आखिरी सलाम करते हुए आगे बढ़ता है, उसकी आंखों में आंसू हैं, रिश्तेदारों की आंखों में आंसू हैं। हमारे वाली साहब, हमारे चचा जान, हमारा ये बेटा, पता नहीं कब मुलाकात होगी। हाजी को सबक सिखाया जा रहा है, एक वक्त ऐसा आएगा तेरे रिश्तेदार तुझे आखिरी सलाम करेंगे, तुझे आखिरी अलविदा कहने के लिए कब्रिस्तान आएंगे, ये तुझे एहराम की चादरों में कब्र में दफन होना पड़ेगा। हज का सफर आखिरत का सफर है, आखिरत को याद दिलाता है। चादर है, ऊपर भी चादर है, नीचे भी चादर है, सिली हुई नहीं है। मुर्दे को भी जो कफन दिया जाता है सिला हुआ नहीं है, बस कफन के अंदर में उसको लपेट दिया जाता है। जी हाँ, तो दोस्तों बुजुर्गों, उलमा ने लिखा है कि शव्वाल, ज़िक़ादा, ज़िलहिज्ज, अगर कोई शख्स 4-5 लाख रुपए की ताकत रखता है, वुसात रखता है, उसको हज की तैयारी करनी चाहिए। अगर हज के फॉर्म बढ़ रहे हैं, उस वक्त अगर कोई शख्स 5 लाख रुपए का मालिक है, हज के फॉर्म तकरीबन 8-10 महीना पहले से बंटना शुरू हो जाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। उलमा ने यह फतवा दिया है कि हज कमेटी की रकम, इतना सेविंग या इतनी चीज़ हमारे पास मौजूद है कि हम उसको बेच करके हज के लिए जा सकते हैं, हज कमेटी का फॉर्म भर सकते हैं, तो उसके ऊपर हज फ़र्ज़ है। टूर में जाना, टूर की रकम 6 लाख है, टूर की रकम 7 लाख है। हज जो फ़र्ज होता है वह हज कमेटी के एतबार से फ़र्ज होता है, टूर के एतबार से हज फ़र्ज नहीं होता। हज कमेटी की रकम 3.5-4 लाख है, तो हज भी इसी रकम के एतबार से फ़र्ज होगा। टूर वालों की रकम 6-7 लाख भी होती है, और कोई हाई फाई टूर वाला है उसकी रकम 12 लाख 14 लाख भी होती है। मसले के एतबार से हज कमेटी की रकम जो है उसके एतबार से हज फ़र्ज होता है। तो दोस्तों बुजुर्गों, हदीस में आया है कि हज करो, मालदार बनो। हाजी को कभी गरीब नहीं देखा गया। जो बार बार हज करता है, उम्रा करता है, अल्लाह के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करता है, अल्लाह ताला उसको मालदार बनाते। हज मालदारी का सबब है, हज गीना का सबब है। हज के बाद इज्जत रफ़ात वाली ज़िंदगी अल्लाह उसको अता करते।
मैं और आप जिस जगह पर बैठे हैं, यह चांद शहीद मस्जिद, यहाँ से लेकर आप आगे तक चले जाओ स्टेशन तक, और यहाँ से लेकर चौक तक चले जाओ, 4.5 या 5 लाख रुपए में दुकान मिलेगी कोई? हम जो एरिया में बैठे हैं, ये तो सूरत का बहुत महंगा एरिया है। यहाँ से लेके स्टेशन तक चले जाओ, और पीछे यहाँ से लेके चौक तक और वहाँ रांदेर तक चले जाओ, 5 लाख रुपए में कोई दुकान मिलेगी बिजनेस करने के लिए? नहीं। और अगर मिल भी जाए तो क्या ज़रूरी है कि उसमें बिजनेस हमारा सक्सेस हो जाए और हम उसके अंदर कमा करके मालदार हो जाएंगे? लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हज करो, मालदार बनो, अल्लाह को राज़ी करो, इज्जत वाली रफ़ात वाली ज़िंदगी गुजारो। क्या शान होती है हाजी की। जिस तरह बच्चा ज़मीन पर पैदा होता है तो पूरा साफ़ और शफ़ाफ, साफ़ सुथरा पैदा होता है, उसके नामा आमाल में एक गुनाह बाकी नहीं रहता। हाजी जब हज करके लौटता है, इसी तरह साफ़ और शफ़ाफ होता है। हाजी जब एहराम की चादर डालता है, दाएं जानिब डालता है, और जब कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक, जब दाएं तरफ वो एहराम की चादर डाल के ये जुमले कहता है, तकबीर पढ़ता है, दुनिया में उसके दाएं जानिब जितनी भी चीज़ें हैं, दुनिया ख़त्म होने तक सारी चीज़ें उसके साथ लब्बैक पढ़ती। जब हाजी बाएं जानिब अपने एहराम की चादर डालता है और बाएं जानिब अपना मुंह करके जब वो तकबीर पढ़ता है, तो दुनिया की बाएं जानिब, उल्टी जानिब जितनी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हाजियों के साथ लब्बैक पढ़ती हैं। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, हम सबको चाहिए कि अगर हमारा हज अदा नहीं हुआ है और हज हम पर फ़र्ज़ हो चुका है, तो हम हज को अदा करने की कोई ना कोई तरतीब बनाएं और जल्द अज जल्द पहुंचने की कोशिश करें। अगर हज फ़र्ज़ हो चुका है लेकिन ऐसी बीमारी लायक हो चुकी है कि अब जाना मुश्किल हो चुका है, या उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है जिसकी वजह से अब हज का सफ़र नहीं हो सकता, तो 2 आदमी को बुलाए, बेटों के सामने बिठाए और उनको गवाह बनाए कि मेरी जानिब से हज बदल कर देना। अगर मेरे माल और मिल्कियत में से, मेरे तरके में से पैसे आए तो हज बदल कर देना, अगर ना भी आए तो बेटा तुमको वसीयत करके जाता हूँ, मेरी तरफ से हज बदल कर। यह वसीयत वाजिब है। अल्लाह ताला मुझे आप सबको हज के इन महीनों की कदरदानी की तौफीक अता फ़रमाए। बार बार अल्लाह ताला मुझे, आप सबको हरमैन शरीफैन की मकबूल हाज़िरी नसीब फ़रमाए, वहाँ का दीदार नसीब फ़रमाए। होने वाले 2025 के हज को अल्लाह ताला बेइंतिहा मकबूल फ़रमाए, आफ़ियत के साथ पाए तकमील तक पहुँचाए, किसी तरह का कोई हादसा ना हो, हाजियों को कोई परेशानी ना हो, ऐसे फ़ैसले फ़रमाए। आने वाला हज का जो सीज़न है, आने वाला बकरीद का जो सीज़न है, आफ़ियत के साथ पूरी उम्मत में अल्लाह ताला इसको गुजारने की, अदा करने की हम सबको तौफीक अता फ़रमाए। जिन साहब पर कुर्बानी फ़र्ज़ है, उनको इखलास के साथ सुन्नत इब्राहीमी अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अन्नल हम्दुलिल्लाह।